सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, अब इसको मैं मिथ बोलूं या मिसकंसेप्शन बोलूं, कि हर कम्युनिटी की अगर हम बात करें, हर इंसान को एक डर रहता नज़र का, कि मैं अपनी खुशी भी अपनी शेयर नहीं कर सकता लोगों के साथ कि मुझे नज़र ना लग जाए। तो मेरा मुझे ये जानना है कि नज़र रियली एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में अगर हम जाएँगे तो कुछ ग्रह होते हैं, कुछ योग होते हैं उनमें। जिनका जन्म ग्रहण योग में होता है, जिनका जन्म विष योग में होता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे योग होते हैं। ठीक है? ग्रहों के हिसाब से बनते हैं जो बचपन में ही पता चल जाता है। कभी-कभी चंद्रमा छठे स्थान में होता है कुंडली में, तो ऐसे बच्चों को आप देखेंगे कि चंद्रमा पहनाया जाता है, नज़र के कारण भी और उनके स्वास्थ्य के कारण भी। तो नज़र तो लगती ही लगती है, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों। तो मैम, नज़र लगना या लग जाना कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि नज़र लगी हुई है? देखिए, जब भी आपको ऐसा लगता है कि कभी-कभी आप बहुत डाउन फ़ील कर रहे होते हैं, बहुत नेगेटिव फ़ील कर रहे होते हैं, हर माहौल में आपको लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा होता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोने लगते हैं, ठीक है? आपको भूख नहीं लगती या आपको हर समय ऐसा लगता है कि मुझे कुछ डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बहुत जगह आप देखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास पैसे हैं, हर कुछ है, फ़ाइनेंस अच्छा है, जॉब अच्छी चल रही है, पर अपने आप में ही अकेला रहना चाहता है। ठीक है? तो इस तरह के जो घर में कभी भी आप किसी के साथ भी मेंबर के साथ देखें तो कहीं नहीं तो कहीं ये नज़र का प्रॉब्लम होता है। अचानक कोई इश्यू नहीं था और हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, ठीक ओके। है? बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। बच्चा बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहा था, डिप्रेशन में चला गया। तो बहुत सारे और आजकल तो डिप्रेशन के केसेज़ ही बहुत हैं। तो राइट। ये नज़र की ही बात होती है क्योंकि आजकल हम मानना छोड़ दिए हैं। यस, यस, जी। राइट। सो मैम, कैसे कैसे पता चल लगा सकते हैं, लाइक कोई होम रेमेडीज करके, लाइक अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं या जहाँ से मेरा बचपन में वहाँ की बात करूं, तो क्या करते हैं, मिर्ची जलाते हैं या कुछ हुँ, कई हुँ, सारी हुँ, चीजें हुँ। वो करते हैं, तो कि हाँ इसको नजर लगी हुई है। जी। तो एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है, आप क्लियर करेंगे? देखिए, नज़र जब भी लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो एक मिर्ची वाली है जो सभी जानते हैं कि 7 मिर्ची लीजिए और उसे बॉडी से 7 बार घुमाइए और उसे जला दीजिए। अगर जलाने के बाद धुआं होता है और आपको छींकें आती हैं तो नज़र नहीं लगी हुई है, लेकिन अगर छींक नहीं आती है, कुछ जलन नहीं महसूस होता आंखों में, तो नज़र लगी हुई है, क्योंकि मिर्ची आप एक छौंक भी देते हैं तो कितनी जलन होती है आंखों में। दूसरा रेमेडी है कि आप कोई भी ऐसे चीज़ें जैसे हनुमान चालीसा होते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती है, उस बच्चे के पास ले जाइए। अगर ले जाने से वो बहुत ज़ोर से रोना स्टार्ट करता है, या इंसान जो बड़े हैं, आप ले जाओगे तो बोलेंगे हटाओ, फेंको, मतलब आप नेगेटिव उनके तरफ से देखेंगे कि उसके प्रति आस्था ही नहीं दिख रहा है, जो रोज़ पूजा करता था। ठीक है? तो यहाँ भी नज़र का प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो अच्छी चीज़ों को दूर करती हैं। तीसरा बहुत अच्छा रेमेडी है जो मैंने बहुत बार अपने क्लाइंट्स को बताया है और बहुत सही है और बहुत पुरानी रेमेडी है, फिटकिरी। फिटकिरी को शरीर से 7 बार घुमाकर क्लॉकवाइज घुमाना है और उसे तवे पे जलाएं। जलाने के बाद बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको फील होने लगता है कि किसी लेडी का चेहरा या किसी जेंट्स का चेहरा या कोई ऐसे इंसान का चेहरा जो आपको लगेगा कि हाँ, इसे तो मैं जानता हूँ या कभी देखा था। ऐसा भी फील होता है, वो भी पता लग जाता है। सो इस चीज से तो हम एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि किस पर्सन की नजर लगी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। ओके। और इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं और ख़ास करके नज़र कब लगता है बहुत ज़्यादा, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अमावस्या होता है जब भी, ठीक है? या फिर कोई ग्रहण लगा होता है, सूर्य ग्रहण है। पहले भी कहावत थी कि भई ग्रहण लग रहा है आज बाहर मत जाना, ओके। क्योंकि ग्रहण में ऐसे टाइम में इस तरह की एनर्जी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं आपको। कभी हम चौराहे पे चलते हैं, कुछ लांघ जाते हैं, है ना? किसी का राइट। नज़र उतारा हुआ किसी ने फेंका और आप लांघ के घर चले गए। लाइक लेमन बिल्कुल, वगैरह के ऊपर बिल्कुल मिर्ची गिर। लेमन होते हैं, मिर्ची होते हैं और भी हाँ। बहुत सारे टोटका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? आप मान लो उसे लांघ कर घर चले गए और फिर आप जाकर बिल्कुल लगेगा कि अगर वो हेल्थ इश्यू से किया गया है, तो आप पे हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंस इश्यू से किया गया है, तो आप पे फाइनेंस का बर्डन आ जाता है, तो इस तरीके से हर तरह की चीज़ें हैं। तो अगर रोड पे ऐसा कुछ मिलता है, लेमन मिर्ची या हुँ, कुछ, हुँ। तो साइड से निकल जाना बिल्कुल चाहिए? साइड से निकलना चाहिए और गलती से आपने उसके ऊपर से लांघ भी लिया तो घर जाके आपको नहा लेना चाहिए और कोई भी ऐसे मंत्र जो भी आप जाप करते हैं या फिर सप्तशती में कीलक है, अर्गला है, इनका पाठ कर लेना चाहिए। ओके, तो बच जी। सकते हैं हम उस चीज जी, से। बिल्कुल बच सकते हैं। लेकिन ऐसा लोग करते क्यों हैं? देखिए, ऐसा करते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जी है, लोगों को पता होता है। ओके। जिनके साथ होता है, उन्हें इसमें आस्था होती है।
ठीक है, तो मान लो कि मेरे एक क्लाइंट था, उनके साथ ऐसे ही था, बेटी के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, वो अचानक से मेरे ऑफिस में आ गए। नेगेटिव एनर्जी लाइक प्लीज करेक्ट मी, जो भूत प्रेत वाली चीज देखिए, है क्या? नेगेटिव एनर्जी बहुत तरह की होती है, ओके। नज़र भी होते हैं, स्पिरिट्स भी होते हैं, है क्या, सभी कोई मानते हैं कि स्पिरिट्स भी होते हैं ओके। और नज़र भी होती है। तो ओके। नेगेटिव एनर्जी सभी कुछ को हम कहते हैं। एक्चुअली जो स्पिरिट भी है वो एक एनर्जी है, या हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है, सोल है, वो भी एक एनर्जी है। एनर्जी, राइट। अभी ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर है, बट एनर्जी ही है। जब हमारा बॉडी निकल जाता है तो भी हमारा सोल तो रहता ही है, ये तो गीता भी मानता है और हम सनातनी तो मानते ही राइट, मानते हैं, राइट, राइट। है ना। तो ये सिर्फ एनर्जी है और यूनिवर्स में एनर्जी ही होती है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजी ये नहीं प्रेडिक्ट करता कि आपका फ्यूचर क्या है, एस्ट्रोलॉजी एनर्जी को प्रेडिक्ट करता है कि आपके अंदर कितना एनर्जी है और कितना कम एनर्जी है, और उससे आपका जीवन पे क्या असर पड़ेगा। ओके। जी हाँ। तो ये हर तरह की एनर्जीज होते हैं, और वो क्लाइंट की बात मैं बता रही थी, वो आए और उनके अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी थी, और जब उनके फादर आए तो वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, और जैसे उनके फादर गए तो इन्हें भी पता होता है कि कहाँ पर हमें बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। और आप अगर कोई अच्छे हॉली प्लेस में जाते हैं तो वो एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट करने लगती है, आपके अंदर लड़ाई करने राइट, लगती है, निकलना चाहती है, क्योंकि वो एनर्जी उसे पसंद नहीं होती। राइट, ठीक राइट। है, उसे अंधेरा पसंद होता है। जब भी किसी इंसान को नजर लगता है या कोई इस तरह की बुरी चीजें आती हैं तो आप देखोगे वो अकेला रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है, लाइट से एलर्जी होती है उन्हें, है ना, सबके साथ नहीं रहना चाहता, सोशली नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। तो ये सारी चीजें होती हैं। कुछ ऐसा भी होता, आई डोंट नो कि आपसे रिलेट करती है चीज़ें या नहीं, कि लोग बोलते हैं कि उसके अंदर किसी दूसरे की आत्मा आ गई है, कोई हम्म। भूत प्रेत आ गए हैं। जी जी दो जी। चार लोग अंदर बात करते हैं, बच्चे हाँ के हाँ अंदर हाँ भी आ हाँ। सकते हैं, एक लड़की के किसी जी के जी अंदर भी जी। आ सकते हैं। मैं आपको एक लाइव केस बताऊंगी। आपने एक बार मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि क्या आप कौन सा चीज है जो बताना चाहेंगे अपने प्रिडिक्ट, अपने करियर के बीच में कुछ ऐसा केस आया। तो ये केस ऐसा था कि एक दिन एक कपल मेरे पास आए और उनके साथ एक बच्चा था, और वो बच्चा जो है स्पीड से बात करता था। तो वो जो कपल आए उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में जब भी हम उसे डांटते हैं तो किचन से कुछ सामानें गिरने लगती हैं। ठीक है, अगर सोफा पे बैठे हैं तो सोफा के कवर्स जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, बेडरूम से पिलोज नीचे गिर जाते हैं, मतलब वो दिखता है कि वो हम उसे डांट नहीं सकते। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद वो बच्चा हर समय किसी से बात करता रहता था और वो चेयर हिलता रहता था। तो ये सारे लाइव हैं, उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाए थे। तो क्या है बताओ, ये स्प्रिट भी हो सकती है, एनर्जी भी हो सकती है। तो मैं इसे एनर्जी फॉर्म ही मानती हूँ। मैम ऐसा भी होता कि बहुत बार ऐसा होता कि कोई लोग चाहते हैं कि यार इसका बिजनेस ना चले, या इसकी हेल्थ पे कोई इशू, मतलब कोई बीमारी हो जाए इसको, तो कुछ करा देना होता कि करा दिया इसके ऊपर कुछ। हम्म। तो इज इट पॉसिबल, ऐसा भी होता है कि कुछ कराने से सामने वाले का बिजनेस बर्बाद हो जाए, या वो लोग बर्बाद हो जाए? देखिए, ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सब नज़र, और अगर हमारी बुरी सोच है किसी के प्रति, है ना, नेगेटिव थिंकिंग है किसी के प्रति, तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमारी सोच ही हमारी ताकत होती है। अगर हम ये सोचते हैं कि कल से उठ के हमने ये करना है और रेगुलर ये करना है, तो हम बहुत सक्सेसफुल होंगे, और हम हो जाते हैं। हो जाते हैं, लेकिन राइट। अगर हम कल से सोच के ये सोचेंगे कि मुझे इस बंदे को बर्बाद ही करना है ना, उसके प्रति हम नेगेटिव थिंकिंग लेकर आएंगे और ऐसी स्टोरीज क्रिएट करेंगे अपने दिमाग में कि नहीं ये ऐसे फेल हो रहा है, हर कुछ में फेल हो रहा है, और वो चीजें होने लगती हैं, क्योंकि ये सारी अगेन एनर्जीज होती हैं जो हमारे अंदर भर भर के होती हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग किसी के लिए करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाती है। अपने ऊपर भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल अपने ऊपर होती है। तभी तो आप देखोगे कि जितने भी अच्छे राइटर होते हैं, या हमें हमेशा कहा गया है कि पॉजिटिव सोचिए आप। राइट, राइट। इसमें एक एग्जांपल मैं बताऊंगी, बहुत अभी रिसेंट है। मेरे पास 2 मुस्लिम क्लाइंट्स आए थे, ओके। और जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, बट हम्म। ऐसे सिचुएशन में थे कि उन्हें भी ये जानना था कि क्या ऐसा नज़र से हो सकता है जो उनके साथ हुआ था। ओके। तो हुआ उनके साथ ये था कि अ, 1 महीने पहले उनके कोई कुलीग आए थे घर पे, उनके हस्बैंड के फैमिली फ्रेंड थे, और उन्होंने कहा कि आपकी तो एक ही बेटी है और दोनों मिल के इसको आप पाल रहे हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट कर रही है। ओके। और आपने नया घर भी ले लिया, आप सिर्फ चेंज जो है आपके हस्बैंड को ही करना है। ठीक है, ऐसे मजाक में उन्होंने बात ओके। की। और सेकेंड डे की ये घटना है कि मॉर्निंग में उनके हस्बैंड का हार्ट अटैक हो गया और वो नहीं रहे। ओ।
अब उस फैमिली में उनकी वाइफ को तो सीधा यही लग रहा है ना कि उन्होंने कहा और ऐसा हो गया, कल की राइट बात थी और कोई प्रॉब्लम ही नहीं राइट था। राइट। तो ये कहीं नहीं तो कहीं इतनी ज्यादा उनके अंदर एनर्जीज थे कि वो काम कर गए। शायद मैं ये नहीं कहूंगी कि उनकी इंटेंशन गलत थी। जब भी अगर आप प्राचीन काल में भी देखें तो ऋषि मुनि के अंदर इतनी एनर्जी होती थी कि वो आंख अगर कई सालों से तपस्या कर रहे हैं और खोलते थे तो सामने वाला भस्म हो जाता था। बस हो जाता था, है ना? राइट। तो ये कोई ये सारी चीजें मिथ्या तो नहीं है, है ना? हम्म। सब रियल थी और हमारे अंदर भी बहुत एनर्जी होती है, किसी किसी के अंदर बहुत एनर्जीज होती हैं, है ना? और अगर वो उस टाइम पे कुछ गलत कह देते हैं, जैसे सरस्वती का वास होता है हमारे 24 घंटे के अंदर एक बार तो जीवा पे जरूर, तो इसीलिए किसी के लिए गलत भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोला जाता है मैम, जो ट्रांसजेंडर होते हैं कि जी अगर वो कुछ बोल देते हैं या कोई श्राप दे देते हैं तो हाँ। वो होगा ही आपके साथ। हाँ, क्योंकि देखिए उनकी ना क्योंकि उनके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है कि उन्हें कुछ चाहिए होता है। तो उनका मन जो होता है ना बहुत क्लियर होता है, उनकी विजन बहुत क्लियर होती है कि ये लाइफ को निकाल के फिर मुझे एक नई लाइफ में जाना है, क्योंकि राइट। वो एक तरह से शिव और पार्वती दोनों का मिक्सचर होते हैं। ओके। ठीक है? तो यहाँ पर हम मतलब उनका काफी रेस्पेक्ट करते हैं और एस्ट्रोलॉजीज में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, प्रिडिक्शंस के साथ साथ इसमें रेमेडीज हैं कि आप किन्नरों को कुछ करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल बहुत होता है। बेनिफिशियल जी होता है, लाइक किस वे में जी। उनकी हेल्प कर सकते हैं? आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें कपड़े दे सकते हैं। खास करके जो किन्नर होते हैं वो बुध का स्वरूप होते हैं, मरकरी प्लैनेट को इंडिकेट करते हैं। ओके। तो किसी के भी हॉरोस्कोप में मरकरी अगर खराब है तो किन्नरों को चूड़ियां दें, कपड़े दें, है ना? उन्हें थोड़ा हेल्प कर दें तो ये बहुत फायदेमंद होता है। ओके। हालांकि उनकी दुआएं भी बहुत लगती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्हें उनके लाइफ में है क्या, सजना संवरना और अ, मतलब जो भी आप करते हैं, है ना? तो आप उनको सजने से रिलेटेड चीजें दें तो वो आपको ज्यादा अच्छा इफेक्ट करती हैं। ओके, यानी जी हम रैंडमली गिफ्ट कर सकते जी हैं हाँ, किसी को बिल्कुल भी? गिफ्ट करना चाहिए और हरे कलर के जो भी कपड़े होते हैं वो उनको जरूर दें। हरे कलर के? जी जी। ओके। मॉनेटरी में हम कुछ दे सकते हैं, लाइक कैश वगैरह या सब? कैश दे सकते हैं, जहां भी देखिए कोई भी खुशी की बात होती है तो वो खुद ही आते हैं, तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें राइट गिफ्ट राइट। कर सकते हैं। बट अगर आप रेमेडियल बात मेरे से पूछें तो मरकरी के लिए, अगर आपका मरकरी आपके हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है, बुध खराब है, तो बुध जो होता है वो बिजनेस का भी लॉर्ड होता है, हमारे ओके। ब्रेन का लॉर्ड होता है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेट से बोलना स्टार्ट करते हैं, है ना? तो इन सब चीजों के लिए अगर किन्नरों को थोड़ा हेल्प किया जाए तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो